हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। तो मेरे दोस्त, आज एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से आए हैं। तो अगर मेरे दोस्त आप सबके मन में ये डाउट होगा ना कि आईटीआई के बाद हम अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें। आईटीआई तो कर लिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से क्यों या गवर्नमेंट सेक्टर से, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें ना। आपके मन में ये डाउट है कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें ना, गवर्नमेंट सेक्टर से करें कि प्राइवेट सेक्टर से करें। ये बहुत बच्चों के मन में क्या है, डाउट है कि कहाँ से करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कॉन्सेप्ट आईटीआई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाकर के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आपके मन में क्या डाउट होगा, आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप हम कहाँ से करें, ठीक है। अब हम बताते हैं कि आपको अप्रेंटिसशिप कहाँ से करना है, कहाँ से करना अच्छा होता है, कहाँ से करने से आपको नौकरी मिलती है, जॉब मिल जाती है 100%, गवर्नमेंट जॉब मिलती है या प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। आइए बात करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप फिटर टर्नर मशीनिस्ट की, ठीक है, आपका ट्रेड फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, अगर आप आईटीआई, सीटीआई, एएलपी सीबीटी 2, ठीक है, एएलपी सीबीटी 2, एनसीएल, डीआरडीओ, इसरो, भेल, बार्क, ठीक है, एमपीवीजीसीएल, सेल, एनएमडीसी जैसे आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसी, क्या जो वैकेंसी आती है ना, अगर उसमें फिटर टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड हैं, आप मेरे दोस्त इस क्लास को करिएगा। भाई साहब, आपको 100% क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। 100% यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं मेरे दोस्त, ये कैसा रहेगा। ये देखिए, सबसे पहला जो रहेगा, पहला चैप्टर रहेगा, वो हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सिलेबस रहने वाला। देखिए, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं ना, जो भी भाई साहब कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं एटीआई से रिलेटेड, वो क्या हो रहे हैं भाई साहब, सब निम्मी के आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, निम्मी से आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। तो हम क्या कराएंगे, निमी पैटर्न पर ही पूरा प्रश्न कराएंगे, पूरी थ्योरी निमी के आधार पर कराएंगे, ठीक है। अगर आप इस क्लास को करना चाहते हैं, आप हमसे डेली लाइव जुड़िएगा, लाइव चलेगी, ठीक है। इसका सेशन, इसकी टाइमिंग आपको पता लग जाएगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आइए बात करते हैं अप्रेंटिसशिप करना कहाँ से है ना। अप्रेंटिसशिप कहाँ से करें, गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से, बताइए मेरे दोस्त, आप कहाँ से करना चाहते हैं। भाई देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सा विभाग आता है, जैसे सबसे पहले रेलवे हो गया, क्या, रेलवे, रेलवे हो गया, हाँ। फिर हो गया डीआरडीओ हो गया, ठीक, इसरो हो गया ना, इसरो हो गया, वेल हो गया। ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये सब आपके गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। कहाँ आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं, ठीक है। जैसे मेरे दोस्त, ये सब क्या हो गए, भेल, इसरो, डीआरडीओ, रेलवे, ये सब कहाँ आते हैं, जैसे ईटीसी आदि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, ये सब क्या है मेरे दोस्त, ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर है। और आपका जो हो गया प्राइवेट सेक्टर कौन सा हो गया, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, ये सब कंपनियां, जितनी कंपनियां होती हैं वो सब क्या होती है, मारुति सुजुकी। आजकल के देख रहे होंगे कि जो भी कंपनी है सब अप्रेंटिसशिप करा रही है। अप्रेंटिसशिप पे क्यों, क्योंकि भाई लड़कों को एक्सपीरियंस मिल जाता है 1 साल का, उसके बाद साथ 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 आपको पैसे भी, स्टाइपेंड जो होती है अधिक मिलता है प्राइवेट सेक्टर में। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं ना, क्या करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, तो मेरे भाई ठीक है, ईटीसी। आइए आगे बात करते हैं। ये सब आपकी सारी कंपनियां हो गई, तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे गवर्नमेंट सेक्टर से। सबसे पहले आपको प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे मेरे दोस्त, रेलवे हो गया, क्या हो गया, रेलवे, रेलवे, ठीक है। दूसरा हो गया डीआरडीओ हो गया, डीआरडीओ, इसरो, ठीक है, इसरो, आर्मी बेस 5, आर्मी बेस पे जो वैकेंसी आती है अप्रेंटिस की, उसमें भी करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब वैकेंसी आती है ना मेरे दोस्त, आपको छूट मिलती है। जैसे आर्मी बेस 508 की इसमें वैकेंसी आई है, ठीक। तो हाँ, इन सब में सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे मेरे दोस्त, सबसे मेन रीजन, मेन कारण तुमको आपको बताने के लिए हम आए हैं कि जहाँ अप्रेंटिस कहाँ से करना चाहिए, अगर आप आर्थिक स्थिति से मजबूत है, ठीक है, आर्थिक स्थिति से आप मजबूत हैं, इकोनॉमिकल आपका अच्छा है, तो मेरे दोस्त आपको गवर्नमेंट सेक्टर ही चूज करना चाहिए। इसमें इसके साथ साथ भाई साहब
गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे पहली प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? सबसे पहली प्राथमिकता मेरे भाई रेलवे को देनी चाहिए। किसको? रेलवे को देनी चाहिए। अगर आपको रेलवे मिल रहा है, आप अप्रेंटिस करिए। रेलवे से अप्रेंटिस करने से क्या फायदा होता है कि वहां आपको रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आती है जिसमें आपको 20% का छूट मिलता है। उसके साथ साथ आपका पीटी का एग्जाम भी नहीं होता है। क्या होता है? पीटी का भी एग्जाम नहीं होता। ठीक। रेलवे को सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। फिर अगर रेलवे में नहीं हो रहा तो इन सब में आप कर सकते हैं। ठीक है। अगर हाँ, स्टाइपेंड कितनी मिलती है? स्टाइपेंड मेरे दोस्त मेरे भाई, स्टाइपेंड इसमें मिलती है आपको 96,000। कितने? 96,600 रुपए। ठीक है। 9,600 रुपए मिलते हैं। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? आप भाई साहब गवर्नमेंट सेक्टर सबसे पहली प्राथमिकता दीजिएगा। मेरा यही बात आप लोग मानिए। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सा था? जैसे टाटा स्टील हो गया, टाटा पावर हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, रिलायंस हो गया, बजाज हो गया। इन सारी कंपनियां से आप क्या कर सकते हैं? अप्रेंटिस तो कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इन सारी जगह से आप अप्रेंटिस तो कर लेंगे ना मेरे भाई। तो अप्रेंटिस कर लेंगे, लेकिन आपको छूट कहाँ मिलेगा? छूट कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर से कर रहे हैं उसका भी लाभ है। क्या लाभ है? जैसे आप यहाँ से अप्रेंटिस कर लिए और वहीं अगर आप जॉब कर रहे हैं ना तो आपको परमानेंटली क्या रख सकते हैं, क्योंकि आपने ट्रेनिंग कर चुका वहां। क्या कर चुके? ट्रेनिंग कर चुके हैं। जैसे आप ऑटोमोबाइल से हैं, कहाँ से? ऑटोमोबाइल से मेरे दोस्त अप्रेंटिसशिप कर लिए। ऑटोमोबाइल से क्या कर लिए? ऑटोमोबाइल से अप्रेंटिसशिप कर लिए। और आप ये ऑटोमोबाइल से अप्रेंटिसशिप किए, भाई साहब गवर्नमेंट आपको कोई छूट नहीं देगी। गवर्नमेंट में आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। ठीक है। गवर्नमेंट में कोई छूट नहीं मिलेगा ना। लेकिन हाँ, अगर आप इसी फील्ड में कहीं की दूसरे कंपनी में जाते हैं तो आपको वहां भाई साहब क्या दीजिए? प्राथमिकता दी जाएगी। छूट दिया जाएगा कि हाँ आपको ऑटोमोबाइल के बारे में अच्छे से जानकारी है। आपकी जो सैलरी रहेगी वो अच्छी रहेगी। हाँ, और प्राइवेट सेक्टर में जो स्टाइपेंड होता है कितना होता है? प्राइवेट सेक्टर में मेरे दोस्त जो प्राइवेट सेक्टर में मेरे प्यारे भाई जो स्टाइपेंड होता है ना वो कितना होता है? लगभग 15,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। कितनी? 15,000 रुपए से क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। ठीक है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा लोग कर रहे हैं। और रेलवे सेक्टर में हाँ, आईटीआई के बाद तुरंत आप क्या करते हैं? प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं, एक बार आपको कोशिश करना चाहिए कि कहीं से आपको अप्रेंटिसशिप की रेलवे से मिल जाए या डीआरडीओ, इसरो, आर्मी बेस, कहीं से गवर्नमेंट सेक्टर से मिल जाए। आप लोग वहां से क्या कर सकते हैं? अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करिए? प्राइवेट सेक्टर को चुनिए। प्राइवेट सेक्टर कोई गुनाह नहीं है करना। आप प्राइवेट सेक्टर से भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। देखिए, जब आप प्राइवेट सेक्टर से करेंगे ना तो जैसे आप ऑटोमोबाइल से बताया मैंने, ऑटोमोबाइल से जाएंगे 1 साल, आप क्या करेंगे? अप्रेंटिसशिप करेंगे वहां। आपको भाई सब कार जितने स्किल होंगे सब सीख जाएंगे। उसके बाद आकर के अपना खुद का क्या कर सकते हैं? बिजनेस ओपन कर सकते हैं। खुद का शॉप ओपन, वर्कशॉप खोल सकते हैं ना। खुद का बिजनेस कर सकते हैं ऑटोमोबाइल का। तो प्राइवेट सेक्टर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में आपको छूट मिलती है, बस इतना ही फायदा होता है। और हाँ, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी भी ज्यादा मिलती है और कार्य भी आपको दिखाया जाता है। बात समझ में आई कि कहाँ से करना चाहिए? अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर से करिए। अगर आप अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आपको क्या करना है? आपको प्राइवेट सेक्टर में जा करके अप्रेंटिसशिप करना है। वहां से 1-2 साल काम करना है। सब कुछ काम सीख करके आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं, वर्कशॉप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा छोटा सा अपडेट। ठीक है। अगर हाँ, अगर आप मेरे साथ आप तैयारी भी कर रहे हैं, अगर आप आईटीआई के छात्र हैं तो आपको बता दूं कि आपको आईटीआई प्लम्बर ट्रेड की भाई साहब निमी बेस एमसीक्यू कराया जा रहा है। चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। डेली लाइव 1 PM पर। कितने बजे? 1 PM पर। जिसमें से आपके 3 क्लास हो चुकी हैं, 2 क्लास और आगे क्लास कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आप करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जा करके यूट्यूब पर सर्च करिएगा कॉन्सेप्ट आईटीआई। ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट आईटीआई सर्च करेंगे आपको डेली लाइव मेरे दोस्त आपको मिल जाएगी, जिसमें आपके लिए क्या है? जिसमें मेरे दोस्त आप सबके लिए फिटर के थी, फिटर एमसीक्यू, क्या फिटर एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू और उस इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सारे ट्रेड आपको मिलेंगे। ठीक है। ये सारे ट्रेड क्या होंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराए जाएंगे। ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। बात समझ में आई कि अप्रेंटिसशिप कहाँ से करना है? अप्रेंटिसशिप आप गवर्नमेंट सेक्टर से सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए।
अगर नहीं हो रहा तब आप प्राइवेट सेक्टर चुनिएगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, ज्यादा ज्यादा एक वक्त, ठीक है, एक छोटा सा लाइन कि वक्त हालात देकर बदलता है। क्या देखता है? वक्त जो होता है आपका हालात देकर बदल जाता है, लेकिन और जो होते हैं ना, और अपने जो होते हैं वो मौका देकर बदलते हैं। ठीक है, वक्त क्या होता है, टाइम क्या होता है मेरे दोस्त, आपका हालात देखता है कि आप किस परिस्थिति में हैं, तब बदलता है। लेकिन जो अपने होते हैं ना, वो मौका ढूंढते रहते हैं कि जैसे आपके भाई साहब अच्छे दिन आए, मैं फट से आपके साथ हो जाऊंगा, अगर आपका बुरा दिन आए तो आपको छोड़ करके चला जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, धन्यवाद।